Hare
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने गुरुदेव की वाणी को आप तक पहुँचा सकूँ। वैसे हम सब तक ये वाणी पहुँच चुकी है, लेकिन आप वरिष्ठ भक्त मेरे सामने सब बैठे हैं, तो मैं आपसे अनुमति चाहूँगा कि योग्यता ना होते हुए भी आपने मुझे जो ये स्थान दिया है, मैं उसके लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव की दया से हमें जो भी सेवा मिलती है उसको हमें कबूल करना चाहिए, और ताकि हम हमारी सेवाओं से दूसरों तक रूहानियत का पैगाम पहुँचा सकें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस मंच पर कि जब मैंने भक्तों को सनातन प्रेम पढ़ते हुए भी देखा। हम श्रील प्रभुपाद महाराज की पुस्तकों को अक्सर पढ़ते हैं, शास्त्रों को बड़ी बातें भी जानते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हमने प्राप्त की है। तो हमें हर बड़े मंच पर, हर जगह पर अपने गुरुदेव की पुस्तकों को भी आगे बढ़ाकर जो है कि पेश करना चाहिए, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हम सब पे कृपा करके हमको जो है उनका शिष्य बनाया है। ये सबसे बड़ी बात है। हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अनुसरण करना। नक्शे कदम पर चलते हुए जो है कि हम किस तरह जो है भागवत भक्तों की सेवा कर सकते हैं। श्रील भक्तिपाद महाराज बताते हैं, इस चैप्टर का नाम है ध्यान और अध्याय 18 है कि माजी में गुजरे हुए ऋषियों ने भी इसी तरह से मेरी रूहानी कुदरत को प्राप्त किया, और इसीलिए वो तुम्हें भी मैं अपना ये दिव्य उपदेश देता हूँ कि उनके नक्शे कदम पर चलकर उसे पूरा करना चाहिए। भक्तिपाद महाराज बताते हैं कि माजी में गुजरे हुए ऋषियों ने भी इसी तरह मेरी रूहानी कुदरत को जानकर कर्म किए, इसलिए तुम्हें भी अपना फर्ज उनके नक्शे कदम पर चलकर पूरा करना चाहिए। जब हम नाबालिग और नासमझ होते हैं तो हम एक नई दुनिया बनाने का ख्वाब देखते हैं। हम हमारी इच्छा होती है कि हम कुछ भी करें, नामालूम जगहों को खोजने की भी तलाश करते हैं, अच्छे खौफनाक जगहों पर जाना और बहुत खतरनाक इवेंट करना है। इस तरह से भक्तिपाद महाराज बताते हैं कि जैसे जैसे हम उम्र में कुछ बढ़ते हैं, हम समझ जाते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, और हमारी समझने की काबिलियत हकीकत में बहुत महदूद है, और शायद धर्म का सबसे आला रास्ता काबिल आबाद जो हमारे पूर्व जो आचार्य है उनके नक्शे कदम की पैरवी करना है। इसके मुताबिक श्री कृष्ण मशवरा देते हैं क्योंकि हमारे हवास, हमारी इंद्रियां जो है वो अधूरी है, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं, और मुकम्मल सच्चाई जो है उसकी तरफ नहीं जा पाते। हम श्री कृष्ण भावना के अजीम संतों और बड़े लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश, हमारा प्रयास होना चाहिए। हकीकत में हमारी ज़िंदगी उनके मुकाबले कमज़ोर और छोटी है। बहुत से लोग ने इतनी रियाजतें की हैं जिनका आज तक हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। रियाजतें जो मुझे अल्फाज है, इतनी तपस्याएँ की हैं। मिसाल ध्रुव महाराज की दी जाती है, तो ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या की, भागवत में इसका वर्णन है कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया था, और 6 महीने में उन्होंने क्या किया था? शुरुआती दिनों में वो जो फल दरख्त से गिरते थे उसी को ग्रहण करते थे। फिर हर 3 दिन के बाद प्रसाद जो भी मिलता वो खाते, फिर दरख्त के पत्तों को खाते, फिर श्वास को अंदर लेना बाहर लेना, और अंत के महीने में तो उन्होंने ये भी सब बंद कर दिया, और भगवान से प्रसन्न होकर जो है कि वो जल्दी उनको दर्शन दिए। ये बहुत हमारी कृष्ण भावना तहरीक में बहुत कम उम्र के ऐसे शुद्ध भक्त थे जिन्हें भगवान को 6 महीने में प्राप्त किया। भक्तिपाद महाराज यहाँ पर मिसाल देते हैं
कैसी कठोर तपस्या करने वाले भी जो है कि भक्त जिनके हम लक्ष्य के तरफ चलते अपनी सेवाओं को कर सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी महाराज की मिसाल दी जाती है, दास रघुनाथ गोस्वामी महाराज की मिसाल दी जाती है कि जिन्होंने अनाज मतलब जो गायों के बाड़े में अनाज होता है उसको धो धो कर भी जो है कि उन्होंने खाया है। अगर आज हम प्रसाद भी यहाँ पर कीर्तन का आनंद लेते हैं और हमारे अश्रु भी बह जाते हैं और हम रोते हैं, गदगद हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद जब हम प्रसाद प्राप्त करने जाते हैं और हमारे पेट में थोड़ा कम परोसने वाला डाल दे, हम बोलते इसमें ज़्यादा डालो भाई, क्या करके आ रहे हो। तो फिर हमारी भक्ति 1 मिनट में जो है वहाँ पर हमको पता चलता है क्या करें। तो हमको जो है कि हर प्रकार से जो मिलता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बात नहीं, हर प्रकार से हमको कृष्ण की दी हुई नेमतों को रिलाइज करके प्राप्त कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। फिर प्रभुपाद महाराज क्या बात करें, प्रहलाद महाराज की मिसाल दी कि उन पे कितनी तकलीफें दी हिरण्यकशिपु ने, उनको मारने की कोशिश की, जहर देकर मारा, पत्थरों से कुचलाया और सांपों के फन के अंदर फेंक दिया, उबलते हुए तेल में डाला, उन्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मर सके। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी हिफाजत करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, जो भगवान का मित्र होता है, समोह समभूतेषु नामे द्वेषु नाम दिया, ये भजन्ति तुम भक्ति मयि तेषु चाप्य हो, ना मैं किसी को द्वेष करता हूँ, ना किसी की पक्षपात करता हूँ, सबके लिए एक समान हो, लेकिन भक्ति भाव से मेरी सेवा करते मेरा मित्र है। तो प्रहलाद महाराज भगवान को बहुत प्रेम करते थे। वो हिरण्यकशिपु की जो है कि हजरतों से परेशान नहीं थे, वो ये चाहते थे कि किस प्रकार से मैं भगवान को सही तरह याद कर सकूं और मेरे द्वारा दूसरे लोग भी भगवान को जो है कि हासिल कर सकें। उनके जितने भी जमात के दोस्त थे, मित्र थे, वो सब राक्षसी ख्यालात के थे, लेकिन वे क्या करते थे, वे अपने प्रचार के द्वारा उनको भक्त बनाने की कोशिश करते थे। तो आज हम भी क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी गुरु भाई हैं वे सब श्री भक्तिपाद महाराज के, श्री प्रभुपाद महाराज के नक्शे कदम पर चलकर कोशिश करते हैं कि लोगों को भगवत नाम का आस्वादन मिल सके। इसी तरह हमारे प्यारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद महाराज ने क्या किया, कृष्ण भावना की सबसे हैरतअंगेज मिसाल पेश की। 70 साल की उम्र में श्री प्रभुपाद महाराज ने ये कदम उठाया, अपने गुरुदेव का आश्रय लेते हुए। अभी मैं श्री प्रभुपाद लीला में पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर मालूम क्या बताया, प्रभुपाद महाराज अपने उन दिनों को याद करते थे और अपने शिष्यों के बीच में बैठकर जब एक बार वे हंसते थे, ऐसे हमको अगर कोई बात याद आती है हम मुस्कुराते हैं, तो उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद महाराज आप क्या सोच रहे, क्या सोच के आप हंस रहे। प्रभुपाद महाराज ने कहा, मैं अपने उस दौर को याद करता हूँ कि जब मैं दिल्ली की 114 डिग्री धूप के बीच में मैगजीन सेल करता था, तो मुझे जो है कि एक बार एक गाय ने भीख मार दी और मैं कितना दूर जाके गिरा था और कितनी देर तक मैं गिरा रहा, फिर किसी ने जाकर मुझे अस्पताल लेकर गए और मैं उस वक्त ऐसा सोचता था कि मैंने क्यों ऐसा खतरनाक काम चुना, इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन आज मैं जब तुम्हारे बीच में बैठता हूँ मैं सोचता हूँ वह सब मेरा इम्तिहान था जिसको आज तुम्हारी सूरत में मुझे मिला है। तो प्रभुपाद महाराज ने इतना पावरफुल ताकतवर काम किया था जो एक आज का युवा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये देखो कितनी बड़ी बात है कि हम सिर्फ सोचते हैं कि हम प्रचार करेंगे, हम सेवा करेंगे, लेकिन प्रभुपाद महाराज ने उस उम्र में जब वे हम अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जब होते हैं तो सोचते हैं एक जगह बैठ के भजन करना है, और उनको क्या परेशानी तकलीफ उठानी पड़ी कि उनको प्यारा वृंदावन धाम भी छोड़कर जाना पड़ा। अगर सेवा के लिए आपको कोई भी कठिनाई उठानी पड़े आप उठाओगे, आप करोगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे पूर्वज आचार्यों ने किया। जैसे हमारे रूप गोस्वामी महाराज, सनातन गोस्वामी महाराज, ये क्या करते थे, कम चीजों में अपना गुजारा करते थे। अगर कोई प्राप्त हुआ तो भी ठीक, ना प्राप्त हुआ तो भी ठीक, भगवत नाम चलता रहना चाहिए। अगर हम अभी यहाँ पर बैठे हैं और भगवान ने करके लाइट चली जाए, मेरी भी आवाज़ नहीं जाएगी यहाँ तक, लेकिन पंखे सब बंद हो जाए और हम सब बैठे हो तो हम क्या सोचेंगे, थोड़ा बाहर जाके हवा खाते हैं, फिर हम भगवान को नहीं देखेंगे कि भगवान भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी उसी स्थिति में है जब जिस में हम है।
तो हर परिस्थिति जो भगवान के लिए हो वो हमारे लिए होनी चाहिए। लेकिन भगवान के एक्शन पर क्या सोचता है कि मैं मेरे भगवान को सारी सहूलतें फराहम करूँ। ये मैंने सबक कहाँ सीखा, जब मैं ऋषिकेश में था तो एक बार भक्ति स्वामी महाराज जो है कि वो भक्तों को ऐसा बता रहे थे कि जो ऑल्टर है यहाँ पर सिर्फ फैन लगा हुआ है, यहाँ पर खूबसूरत एसी लगना चाहिए। किसी ने बोला खर्चा होगा, तो बोला तुम खर्चे की परवाह क्यों करते हो, तो जिसने इतना बड़ा ये महल दे दिया ऋषिकेश आश्रम, तो उसके लिए क्या ये कम है? बताओ ये कम है क्या? तो भगवान को सहूलतें देना, हालांकि हमारी कोई औकात नहीं हमारी कोई, लेकिन हमें जो जो भगवान चीज़ें प्रोवाइड करता है वो पेश करनी है। जैसे आज का अरेंजमेंट ये क्या है, ये भक्तों को सहूलतें प्रदान करना है जो कि जिसकी उसको नीड है। हम क्या करते हैं, कथाओं में जाते हैं, हम क्लास सुनते हैं, अरे हम क्लास से सुनते हैं, हम क्लास सुनते हैं लेकिन हम भगवत नाम में ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने मुझे यहाँ कथा लेने के लिए तो बिठा दिया, बहुत सारे दूसरे कार्य बहुत दे रहे हैं, लेकिन जैसे मैं पहले बोला हमें हर प्रकार से हर सेवा में उतरना है। तो जब आपको ये जो मंच है, ये मंच ये मालूम क्या है, ये हमें भगवत प्राप्ति करवा सकता है। अगर हमें सच्चे दिल से जो भी भक्तियाँ गाने आता है उसको सुन के एक भी लफ्ज को ना काटते हुए बोलना। कैसे? जैसे कोई कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, तो ये कीर्तन चल रहा है, तो कीर्तन तो हमने क्या किया, हमने नाम की महिमा पे हमने खलल डाला, हमने उस नाम की अहमियत नहीं दी। क्योंकि हम भगवान को देख के नमस्कार करते हैं, तो ये जो नाम प्रभु है जो हमें मिला है इस 3 दिन की सूरत में, इस पे एक भी कोताही ना होते हुए पूरा कीर्तन में आनंद लेना है, तभी हमको जो है कृष्ण प्राप्ति हो। इतना मंच इतनी मेहनत क्यों कि आप जैसे भक्त जो जब आते हैं वो पूरी तरीके से लाभ उठाए। श्रील प्रभुपाद महाराज ने अपनी इस लीलाओं में बहुत सारी चीजें बताई। श्रील भक्तिपाद महाराज क्या करते थे, वे अपने गुरु महाराज के नक्शे कदम पर उनकी जो है कि काविशों को पूरा करने की कोशिश करते थे। एक बार जब न्यू वृंदावन गए प्रभुपाद महाराज, उस दौरान में न्यू वृंदावन नहीं था, लेकिन सिर्फ ऐसा कहा कि यहाँ पर न्यू वृंदावन धाम होना चाहिए। अब बहुत सारे शिष्य थे, मगर वो ख्वाब किन्होंने पूरा किया? जोर से बोलो भाई। श्रील भक्तिपाद महाराज ने उस ख्वाब को पूरा किया, न्यू वृंदावन। अब हम पे एक जिम्मेदारी है, हमारे गुरुदेव का महल कहाँ पर है? वृंदावन में है। तो अगर हमारे गुरुदेव का महल वृंदावन में है, जिससे हम प्रयास करते हैं कि कुछ नहीं थोड़ा बहुत करके जितनी हम सेवाएं करेंगे हमारे गुरु की चरणों में जाएगी, और ये सेवा के माध्यम से हमें भगवत प्राप्ति भी प्राप्त होगी। क्योंकि अगर हम सहूलत में हैं, हम सुख में हैं, हमारे गुरुदेव असुविधा में है, तो हम कैसे कोई चीज़ों को जो है कि प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि अगर हमको कोई भी चीज़ मिल जाए और हम अपने गुरु को पेश ना करें, तो मैं भक्त समाज नवीन ट्रस्ट के माध्यम से कीर्तन रसामृत इतना बड़ा बेंच के माध्यम से भी एक प्रार्थना करूँगा कि आप सब जितने भी लोग हैं आज के दिन स्पेशली तौर पर अपना योगदान भरपूर अंदाज में दें, क्योंकि एक एक चीज बचेगी जो भी सेवा के माध्यम से। वे सब भक्तों का प्लान है कि वे गुरुदेव की सेवा में जाएगी आपकी एक एक चीज। क्यों? क्योंकि हमारा जो है कि मिशन है भक्तिपाद महाराज की समाधि को लेकर। आने वाले वक्तों में बहुत सारे मिशन है। कथा तो एक बहाना है कि हम 10-5 मिनट कोई भी महान वैष्णव भक्त बोलते हैं, तो हम अपने गुरु के प्रचारों को लेकर चलते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब भी बोले एज इट इज बोले, जूं का तू बोले, जो आपके गुरुदेव ने बता दिया है। कभी भी कोई मिलावट भरी चीज़ें लोगों को ना दे, क्योंकि जितनी भी आवाम है वे सब हमें फॉलो करती है, हमारे गुरु भाइयों को फॉलो करती है। तो उससे कोई दूसरी संप्रदाय दूसरी चीज़ों की मालूमात कोई ना देते हुए श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्तिपाद महाराज के नक्शे कदम पर चलने की मालूमात देनी चाहिए। उससे जो है कि वो सीखेगा। हम क्या सोचते हैं कि हमारे 2-4 चुटकुले सुनाने से या हमारे कोई शेर व शायरी करने से कोई भक्त बन जाएगा?
नहीं बनेगा। जब आपको एक लतीफ़ा भी सुना है, हम कहीं एक लतीफ़ा सुनते हैं, एक बार सुनेंगे हंसी आएगी, बहुत हंसेगी, दूसरी बार कम, तीसरी बार 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 सुनते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि हरे कृष्ण महामंत्र आपने कब से सुनते आ रहे हैं, अब तक ले रहे हैं, कभी आपको बोरियत महसूस हुई है? क्यों? क्योंकि ये नाम में इतनी शक्ति है, आपके गुरु के वचनों में इतना पावर है, कहीं पर आपको कुछ भी ना आता हो, कोई योग्यता नहीं है, बड़े बड़े लेक्चर नहीं दे सकते, आप सनातन प्रेम उठाओ, एज इट इज लिखा हुआ है, जू का तू पढ़ के सुना। ये क्या है? प्रभुपाद महाराज के भगवत गीता शास्त्र एज इट इज पढ़ के सुना दो, कुछ मत बोलो। भक्त बनेगा वो आपकी दया से नहीं बनेगा, प्रभुपाद महाराज की दया से बनेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु की दया से बनेगा। हम में क्या है कि हम किसी को भक्त बनाए? हम खुद भक्त नहीं है। हम अभी कोई ऐसे बताता है, प्रभु मैंने 30 वर्ष थी गया, मैंने 40 वर्ष थी गया, मुझे कोई पूछता है, हाँ हो सकता है, लेकिन भक्ति में मुझे 1 सेकंड भी नहीं हुआ कि मैं भक्त बनाऊं। 1 सेकंड। क्यों? क्योंकि हम भक्ति की परिभाषा को समझे नहीं। जब महान वैष्णव का संग करेंगे, प्राप्ति करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे और एक एक चीज में जी प्रभु, जी प्रभु, जी मेरे मालिक कहकर दूसरों को मुखातिब करेंगे, तभी जाके कामयाब होंगे। आप बोलोगे प्रभु तुम्हें तो बड़ा ही लोगों ने डांटो तो भी। हाँ, मैं अपने उन छोटे भक्तों को डांटता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में वो कोई गलती करे क्योंकि लोग उनको फॉलो करें। ये सही बात है। आप अगर कोई गलती करेंगे, हम किसी चीज में गलती करेंगे तो लोग हमको देखेंगे। हम हमारे प्रचार को जो प्रभुपाद महाराज ने बताया है उसी प्रकार से देना चाहिए। अनुसरण कीजिए, अनुकरण ना कीजिए। अनुकरण करने से क्या होगा? हम नकल करते ना, फ्लॉप हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जब हम नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे तब हम कामयाब होंगे। अब देखें हमारे श्री अरूप गोस्वामी महाराज, जिनकी संप्रदाय से हम ताल्लुक रखते हैं, हमें रूपानुगर कहा जाता है, तो उस भक्ति का सूत्र क्या है उसको समझने की जरूरत है, उस पर एक गहराई से उतरने की। चलो ये मंच 3 दिन का है, यहाँ पर हम जब मृदंग, करताल, हारमोनियम और ये साउंड की जो ये मध्यम आवाज होती है, ये हमारे अंदर तरंगे पैदा कर देती है। फिर ये तरंगे उस वक्त हम भूल जाए जब हम सुबह सो रहे हो, जब सुबह उठकर ऐसा दिल रोने लगे कि मैंने भगवत नाम नहीं लिया है, उठ के स्नान करूं, 12 तिलक लगाऊं, भगवान के दर्शन करूं, जब करने का दिल लगे तब आप सोच लो कि आप किसी गुरु और कृष्ण की दया आप पर होना शुरू हो गई। ये मैं आपको सत्य बात करूँ। वरना ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम में रात दिन जाते हैं, बड़े बड़े लेट हो गया, हो सकता है सुबह नहीं उठ पाएंगे। श्री भक्तिपाद महाराज ने हमको एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की। हम जब उल्लासनगर में थे, हम शास्त्र बेचने जाते थे तो रात को 11-12 ऐसा बज जाते, तो हम मंगल आरती नहीं जा पाते थे। भक्तिपाद महाराज ने क्या बोला कि तुम लोग आते क्यों नहीं मंगल आरती में? मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से। तो रामनदास प्रभु ने कहा प्रभु हम लोग जो है गुरुदेव शास्त्र सेल करने जाते हैं। अब हम क्या समझे, गुरुदेव बड़े खुश हो गए, हाँ जाया करो। भक्तिपाद महाराज ने कहा रोक दो ये काम को। क्यों? बोले ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बोला जब तुम्हारी मंगल आरती में खलल पड़े उस सेवाओं को रोक दो, मंगल आरती को जो है पहले बरकरार करो, जब मंगल मुहूर्त होगा सारे कार्य ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए। तो समय पूरा हो गया है, 1 मिनट ऊपर हो गई है, तो कोई भी भक्त आता है वो अपने समय का भी ख्याल रखे। और क्योंकि मैं 1:05 पर आया था, अभी भी 4 मिनट है, लेकिन मैं 4 मिनट नहीं लूँगा। आज रात को बहुत सारी सेवाएं करनी है। जिन लोगों ने भी इस कीर्तन रसामृत में भाग लिया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या धन की रूप से या हर प्रकार से जो भी हिस्सा किया है, वो शुद्ध भक्तों की सेवाओं को और उनकी दया को अवश्य प्राप्त करेगा, एक दिन महान भक्त बन जाएगा। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा पावन है। आप सबका धन्यवाद। मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करना और मुझे आशीर्वाद दो कि हमारे जो मिशन है, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं, कृष्णेश्वर, परमानंद प्रभु, गोपालदास प्रभु, शरणागत प्रभु, बड़े बड़े भक्त हैं, इनके साथ ये सारे भक्त हमारे साथ हैं, उनको जो है आशीर्वाद दीजिए। एक बार हरे कृष्ण मंत्र जोर से बोलने का, हरे कृष्णा